नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर एक बार स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को सांकेतिक भाषा का संक्षिप्त रूप बताया था। आज हम इस पर विस्तृत वर्णन करेंगे। सांकेतिक भाषा को हम दो माध्यमों से जान सकते हैं। पहला है दृश्य माध्यम और दूसरा है श्रव्य माध्यम। दृश्य माध्यम में हम देखकर, किसी चीज को देखकर तब हम समझते हैं, और श्रव्य माध्यम में हम सुनकर हम किसी बात को समझते हैं। दृश्य माध्यम में अनेक उदाहरण आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस रोड क्रॉस करने के जो सिंबल्स होते हैं, लाइट होती है, उससे आप रेड लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, तो उससे आप समझते हैं कि रेड लाइट है तो हमें रुकना है, ग्रीन लाइट है तो हमें जाना है। या कोई क्रॉस वो करना होता है तब उसका सिंबल अलग होता है। कहीं खतरे की बात होती है तो वहां आपको खोपड़ी पर क्रॉस का चिन्ह बना होता है। इसी तरीके से अगर हम अस्पताल जाते हैं, वहां की गाड़ियों में हम देखते हैं या वहां के पर्चों में देखते हैं, जगह जगह पर प्लस का चिन्ह लगा बना होता है, तो उससे ये हमें पता चल जाता है कि ये किस माध्यम से, क्योंकि हम देख करके समझ रहे हैं, इसलिए ये दृश्य माध्यम होगा। श्रव्य माध्यम में हम अगर एम्बुलेंस में है, एम्बुलेंस की गाड़ी होती है और वो कहीं उसको जल्दी जाना होता है तो वो अपना हॉर्न देती है, उससे हमें ये समझ में आता है कि वो हमें उसको पास करना है, इसलिए हम उसको कौन सा माध्यम समझेंगे कि वो दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम है। अगर हम रेलगाड़ी में जा रहे हैं और उसने विसिल दी तो वो विसिल कौन सी होगी? विसिल की आवाज श्रव्य माध्यम होगी। तो इस तरीके से हम सुनकर और देखकर दोनों ही माध्यमों से हम अलग अलग बातों को समझ सकते हैं। किसी किसी में श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम होते हैं, लेकिन हमें अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास के जो व्यवहार में आती हुई व्यवहारिक रूप में जो हम प्रयोग करते हैं उनको समझकर, या कोई देखकर, कहीं जाते हैं, कहीं सिंबल्स लगे होते हैं, मोबाइल में सिंबल बना होता है तो वो थंब का जो सिंबल होता है वो भी एक दृश्य माध्यम है। हम उसको सुन नहीं रहे, हम देख रहे हैं, तो वो सांकेतिक रूप में ही प्रयोग होता है। जो भी सिंबल्स होते हैं वो सांकेतिक भाषा के ही रूप माने जाते हैं। अब हम आता है तीसरा, इनको चिन्हों के द्वारा, अंगों के द्वारा। अब अंगों के द्वारा हमने, चिन्हों के द्वारा हमने आपको बता दिया। अंगों के द्वारा अगर किसी को अभिवादन करना होता है तो हाथ जोड़ते हैं, किसी को मना करना होता है तो फिंगर्स का, हाथ का प्रयोग करते हैं, बुलाना होता है तो भी हाथ का प्रयोग करते हैं, इशारे के, उसमें इशारे का ही प्रयोग हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि संकेत करते हैं या इशारा करते हैं। तो इसमें अंगों का प्रयोग, गुस्सा आता है तो हम क्रोध जब करते हैं तो मुट्ठी बांधते हैं, आंखें भौएं तन जाती मेरी, है ना, थप्पड़ मारना होता है तो भी जो है हम हाथ का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके के जो कुछ अंगों के द्वारा भी हम अनेक प्रकार के अनेक अंगों का प्रयोग करके हम संकेत करते हैं। तो ये हमारी सांकेतिक भाषा का माध्यम होता है। यांत्रिक उपकरणों में यंत्रों के द्वारा, यानी जो हमारी तकनीकी विधि होती है, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से या हमारी सेल के द्वारा जो चलने वाले, प्रयोग करने वाली चीजें होती हैं, या अस्त्र शस्त्र वाली जो चीजें होती हैं उनके द्वारा जो हम प्रयोग में लाते हैं, वो उपकरणों का प्रयोग करते हैं, उनसे भी हमारी सांकेतिक भाषा की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हम सांकेतिक भाषा को तीन तरीके से प्रयोग करते हैं, और सब में ही दृश्य और श्रव्य, या तो दृश्य होगा या श्रव्य होगा, सब इन तीनों में ही इसका प्रयोग होता है। तो आशा है कि आपको सांकेतिक भाषा समझ में आ गई होगी। आप आसपास की जो भी गतिविधियां होती हैं, या आसपास जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उनको देख करके आप अपने आप उन उदाहरणों को खोजने का प्रयास करें। दूसरा है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का जो रूप होता है वो मुख के द्वारा ही हम उसको
प्रयोग करते हैं। उसमें केवल श्रव्य माध्यम होता है, यानी हम अपने भाव को कैसे व्यक्त करते हैं, जब कोई दूसरा बोलता है तो हम उसको सुन करके, श्रव्य माने सुनना, तो सुन करके हम मुख के द्वारा उसका उत्तर देते हैं और तब वो हमारा श्रव्य माध्यम में का ही प्रयोग उसमें माना जाता है, उसमें दृश्य माध्यम नहीं होता। अगर कोई प्रश्न कहीं लिखा होता है और अगर कोई पूछता है तब उसमें दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रयोग में आएगा। अगर लिखित रूप में कोई लिखा हुआ है, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या लिखा है और आप मुख से उत्तर दे रहे हैं, तो यानी आप देख भी रहे हैं और मुख से उत्तर दे रहे हैं, तो दोनों ही श्रव्य और दृश्य दोनों ही माध्यम माने जाएंगे। लिखित भाषा में दृश्य माध्यम है, किसी चीज को देखकर हम उसको पढ़ते हैं, ये पढ़ना और लिखना, यानी यहाँ पर पढ़ते हैं और लिखते हैं, या हम लिखकर मन ही मन पढ़ते हैं और दूसरों को जब सुनाते हैं तो मौखिक और लिखित दोनों ही रूप हम प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम अपना लिखा हुआ या किसी किताब का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो पढ़ करके और किसी को सुनाते हैं तो दोनों ही माध्यम हमारे माने जाएंगे, यानी कि दृश्य और श्रव्य दोनों ही माध्यम होंगे। लिखित भाषा में, लिखित रूप में हम लिखकर और पढ़कर दोनों को ही प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा है कि आप इन सब पूरे चीजों को पुनः एक बार दोहरा करके और अपने आसपास जो भी उदाहरण आपको मिलते हैं आप उनमें इनकी खोज करें, और फिर अगर यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके अपने प्रश्नों का उत्तर मुझसे पूछ सकते हैं, या जो समस्या हो वो उसका समाधान पूछ सकते हैं। धन्यवाद।